ਆਪੇ ਪਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ठीक है। मतलब तुस धमकी दे दे मिगी हुन मी धमकी नहीं है मैं समझाया करना ठीक है। तू मिसगाइड कर लोकें बेवकूफ बना एरा मतलब तुम तो धमकी दे दे हो कि मैं भी धमकी नहीं है मैं सहाय करना दी ठीक है। मैं सहाय करना कि गलत जैसे गलत तू इन्फॉर्मेशन मंगेगा वो एप्लीकेंट भी मंगे। एप्लीकेंट कौन है? एप्लीकेंट कौन है? एप्लीकेंट कौन है? तो उसने बदतमीजी की हमारे साथ, फोन पे भी बदतमीजी की कि मैंने अपने लड़के भेजे हैं, नक्शा उनको दे दो। तो आगे से उसने बदतमीजी की, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जो कोई रिश्वत मांगता है, कुछ मांगता है ना, अगर वो बोलता है इस काम करने के 50 सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी हो काम करने का, अगर आपको बोलता है ना कि मैंने 50,000 लेना है, हम उसे हमें याद। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सत्यमेव न्यूज़ के साथ और मैं इस वक्त अखनूर में हूं। पिछले दिनों हमारे ही पोर्टल पे एक खबर चलती है जिसमें ये खबर थी कि जनाब एक नक्शा जो था वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था पटवारी द्वारा, और आज कुछ लोग वही लोग मौजूद हैं, आज उससे ज़्यादा लोग मौजूद हैं। जानेंगे कि आज क्या बात आपके समक्ष रखना चाहते हैं। मैं बता दूं सुमित जी हमारे साथ मौजूद हैं और शिवसेना के प्रभारी हैं अखनूर और शम के। सबसे पहले तो अपना पूरा परिचय दे दो। मोनू जी, मेरा नाम सुमित शर्मा, शम विधानसभा अखनूर विधानसभा प्रभारी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। जनाब, उस दिन का क्या मसला था जो कि आपको नक्शा नहीं दिया जा रहा था? किस जगह का नहीं दिया था? फिर से एक बार। गौरी शंकर मंदिर का नक्शा था जो हमने आपके न्यूज़ चैनल से हम खबर लगाई थी कि गौरी शंकर मंदिर का नक्शा मांग रहे थे पटवारी से, और पटवारी वो नक्शा नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही खबर लगी और लोगों ने पूरा समर्थन साथ दिया और वीडियो को शेयर और लाइक भी किया, उससे क्या हुआ कि नायब साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब के एक ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने बोला कि आपको गौरी शंकर मंदिर का नक्शा दूसरे ही दिन बोल दिया कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर हमने पटवारी को बोला कि भाई नक्शा ऑलरेडी नायब साहब ने नक्शा तैयार कर दिया है, तो आप नक्शा दो हमें। तो उसने बदतमीजी की हमारे साथ, फ़ोन पे भी बदतमीजी की कि मैंने अपने लड़के भेजे हैं, नक्शा उनको दे दो। तो आगे से उसने बदतमीजी की, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। रिकॉर्डिंग में उसने बदतमीजी करने लगा और इतनी बदतमीजी की कोई कहने का साफ नहीं। फिर मैंने इसके लिए मैंने तहसीलदार साहब को, नायब साहब को, एसडीएम साहब को इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने बोला आप चिंता नहीं करो, आपको नक्शा मिल जाएगा। और आपके जितने भी व्यूज़ थे, जिन्होंने देखा, जिन्होंने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, उन सब की मेहनत का फल जो है ये नक्शा जो आज मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये नक्शा हमें प्रोवाइड कर दिया गया मंदिर का। कितने दिन में एक्शन हो गया सर? ये अगले ही दिन एक्शन ले लिया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, और नायब साहब की उन्होंने ड्यूटी लगाई कि इस नक्शे को जल्द से जल्द बनाया जाए, सारे काम छोड़कर इनको नक्शा प्रोवाइड किया जाए। उन्होंने अगले दिन ही नक्शा बना दिया। लेकिन जो फिर भी पटवारी ने उस चीज़ का गुस्सा निकाला कि इन्होंने जो मीडिया में खबर लगाई, मेरे खिलाफ खबर लगाई, उसका गुस्सा निकाला। जब हम लड़के भेजे उसने भी ऐसे उनको बदतमीजी की, और जब मैंने फ़ोन किया फिर मेरे साथ भी उसने बदतमीजी की। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी और रिकॉर्डिंग मैंने आपके समक्ष रख दी कि इसने इतनी बदतमीजी की है मेरे साथ। हेलो, हाँ जी जी मुड़ा भेजा तो इसी नक्शा नहीं देता क्या नक्शा मंदिर का? मैं इसी सरकारी गाड़ी सी कि क्यों दे कौन है? एप्लीकेंट है कोई? नहीं, मैं अपना मुड़ा नायब साहब ने आख्या। तू कौन? तू एप्लीकेंट है? कौन है? तो तू एप्लीकेंट है? तेरे घर अखनूर न कोदे? तेरे घर अखनूर न? मैं विधानसभा का प्रभारी हां शंभ। विधानसभा जिथों मरी होगा ठीक है। हाँ, तू मेरा अखनूर तो ना मैं साइलेंट ना मेरा एप्लीकेंट है, तू ना मेरा साइलेंट तू ठीक है। एप्लीकेंट मैं गया। हाँ एप्लीकेंट तू नहीं है, तेरा में ठीक है। तू एप्लीकेंट नहीं है मेरा। नहीं, मैं एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन दिखो एप्लीकेंट में है। वो एप्लीकेंट अखनूर का घर कुत्ते तेरे अखनूर आज अखनूर तेरे घर कुत्ते ने तेरे हैं? तेरे अखनूर तेरे घर कुत्ते? तू अखनूर लेटर पर लिखा मेरे घर अखनूर ने। अखनूर तेरे घर कुत्ते ना? अखनूर अखनूर च लेटर दे बंदे 4 बंदे हैं, कमजोरे बंदे चार ही मार गोली। तू देखा सुमित शर्मा प्यो का ना लिखना, तू सोमनाथ रोना, तू खोड़ रोना, तू काल करे कुत्ते रोना है। नहीं ओदे किन्ने के मतलब है जेड़ा है लेटर दित्ती सानू? आपे पा लगी जाना ना के मतलब ओदा तू की मतलब ओदे ऊपर पा लगी जाना ठीक है। मतलब तुस धमकी दे दे मिगी हुन? मी धमकी नहीं है मैं समझाया करना ठीक है। तू मिसगाइड कर लोकें बेवकूफ बना एरा मतलब तुम तो धमकी दे दे हो कि मैं भी धमकी नहीं है मैं सहाय करना दी ठीक है। मैं सहाय करना कि गलत जैसे गलत तू इन्फॉर्मेशन मंगेगा वो एप्लीकेंट भी मंगे। एप्लीकेंट कौन है?
एप्लीकेंट कौन है? एप्लीकेंट कौन है? अस गए तू एप्लीकेंट नहीं है, तेरी जमीन है ते अखनूर होने मैं जम्मू कश्मीर का बशिंदा नहीं है। जम्मू कश्मीर का बशिंदा नहीं, तू अखनूर की गल कर। मंदिर अखनूर मंदिर हिंदुओं का मंदिर है। रख फोन तेरा हैं? लेकिन आज फिर भी मैंने जब नायब साहब और तहसीलदार साहब को SDM साहब को बताया तो उन्होंने मुझे उसी वक्त उन्होंने बोला कि आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नक्शा आपके पास खुद ब खुद चल के आ जाएगा। सुमित जी, ये काम पहले भी हो सकता था, फिर आखिर इतना घुमाया फिराया क्यों गया? घुमाया फिराया क्यों गया कि सिर्फ परेशान करना था। इनका तरीका ही, पटवारियों का काम ही यही होता है। आप कोई भी, ये तो एक नक्शा है ना, आपका एक नकल, इंतकाल की नकल लेने भी जाओगे ना, गवर्नमेंट ने तो कह देती है बड़े आसान से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला ऑनलाइन, आप ऑनलाइन इंतकाल की नकल मांगो, ये मांगो, आपको कुछ नहीं मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। ऑनलाइन करेंगे, पटवारी के पास जाएगा, पटवारी कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो इंसान जो आएगा उसको बार बार परेशान करो, परेशान होगा तो मुंह तो खोलेगा ना, मेरा काम करने का कितने लोग हैं बोलो आप, फिर वो इंसान मजबूरी में फंस के देगा। ये ऑनलाइन जो सब मजाक है और कुछ नहीं है। ऑनलाइन आप जो लोग देखेंगे भी ना, उनको भी बोलता हूँ कि कमेंट करके दिखाना कि किन किन लोगों के ऑनलाइन काम खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होते हैं। कोई काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो ऑनलाइन कहते हैं ना होता है, कोई नहीं होता है। ये सिर्फ एक ड्रामा है। चाहते हैं जनता को क्या संदेश? जनता को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार, जो महादेव के लिए आप लोगों ने शेयर किया, कमेंट किया और आज उसका ये फल मिला कि नक्शा मंदिर का मिला। और मैं चाहता हूँ आगे भी आप, सावन का महीना है, महादेव का महीना है, महादेव की लड़ाई अभी जंग जारी है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। और अगर आपसे अगर कोई रिश्वत मांगता है, कुछ मांगता है ना, अगर वो बोलता है इस काम करने के 50, सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी हो, काम करने का अगर आपको बोलता है ना कि मैंने 50,000 लेना है, हमें याद कीजिए, सुमित शर्मा को याद कीजिए, और 150 की जगह 55,000 आपके साथ जाके हम देंगे। सिर्फ रिश्वत देने से पहले एक बार याद कर लीजिएगा और फ़ोन कर लीजिएगा मेरे नंबर में, फ़ोन ऊपर दिया जाएगा आपको, और मुझे उसी वक्त फ़ोन करना, हम साथ में जाके उसको रिश्वत भी देंगे और उसको घर भी बिठाएंगे। जो भी कोई भी काम हो, पानी का हो, नलके का हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, बिजली का हो, कोई भी हो, आपके साथ कुछ भी गलत होता है, एक बार अपने भाई बेटे को याद कर लेना, पूरा साथ दूंगा। सिर्फ इस बात, आप महादेव की लड़ाई जंग जारी है और इसको आखिरी तक लेके जाना, आप लोगों के साथ से जाना है। सावन का महीना, और सावन के महीने में ही ये जंग जीत के दिखानी है। जनाब, आपने देखा तस्वीरों में कि ये जो नक्शा था वो इनके हाथ में है, और ये उसी दिन, जिस दिन पोर्टल पे खबर चलती है कि यहाँ पे पटवारी जो है नक्शा नहीं प्रोवाइड करवा रहा, वहीं उसी दूसरे दिन इनको फ़ोन आता है, ये बोला जाता है कि जनाब आप नक्शा ले लीजिए, दूसरे दिन ही काम हो जाता है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट आखिर फिर क्यों घुमा रहा था इन लोगों को, जब नक्शा उसी तरीके से दिया जा रहा था जिस तरीके से उन्होंने दिया है, तो फिर क्यों घुमाया फिराया गया? आखिर क्या चाहते थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले? आम जनता को भी इसी प्रकार का सामना करना पड़ता है। और जो करते हैं वो अपनी कमेंट में राय बॉक्स में राय ज़रूर दें कि आप लोगों को भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट घुमा फिरा रहा। और सुमित जी ने ये बताया है कि जनाब अगर आपसे कोई रिश्वत लेना चाहता है या लेने की मांग कर रहा है तो एक बार दिए गए नंबर पे फ़ोन करके ज़रूर बता देना कि जनाब उस डिपार्टमेंट के बंदे ने मुझसे इतने पैसे मांगे हैं। आपको पूरी मदद मिलेगी इसकी तरफ से, सुमित जी की तरफ से। और सुमित जी ने आपने खुद बयान दिया कि मैं हर वक्त आपके साथ खड़ा हूँ, अगर आपको कोई रिश्वत के लिए बोलता है तो इनसे ज़रूर बात करेंगे। और ये बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं आम जनता का, जिन्होंने इतना स्नेह प्रेम दिया और नक्शा दूसरे दिन ही अप्रूव हो गया। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ, मैं मोनू प्राशर, धन्यवाद।